नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर आपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है तो जीएसटी जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, पहले देखिए वेरिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं नए नए नियम आते जा रहे हैं। तो मैं अभी 2025 की बात कर रहा हूँ। मैंने फरवरी के महीने में लिया है जीएसटी नंबर और मेरा एंडिंग के 24 से 25 तारीख को मेरा आया है। तो मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करके जानी है जब भी आपको जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ बहुत ही सरल भाषा में बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात आप ये पता करिए कि आपका जो केस गया है वो सेंटर में गया है या स्टेट लेवल पे गया है। अब देखिए, अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए किया है या कोई ऐसा बिजनेस के लिए किया है जिसका सामान अदर प्रदेशों में भी जाएगा, भारत के किसी भी कोने में जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका केस सेंटर पे गया होगा। और अगर आप स्टेट लेवल पे ही अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जो स्टेट लेवल पे ही हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्टेट लेवल पर जाएगा। देखिए, और इसके बाद जैसे ही वहाँ से फ़ोन आता है, वहाँ से अब आपको कांटेक्ट किया जाता है या आपके घर पे चीज़ें आती है या दोनों चीज़ें हो सकती है। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती है, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो अपने आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको जो भी भरते समय लगा था, जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और चीज़ें लगी थी, एड्रेस प्रूफ, खास करके एड्रेस प्रूफ के लिए चीज़ें। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी है तो एनओसी, कंसेंट लेटर, सहमति पत्र, ये सारी चीज़ें एक सी होती है। पैन कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल वाला ले जाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ये बहुत खास चीज़ है और ये आपको कोई नहीं बताएगा, जिसने वहाँ भरा है वही चीज़ें बता सकता है। कि मान के चलिए कि आपकी दुकान है ना, या कुछ भी है, आप घर से कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस, मैंने घर से ही अप्लाई किया था, या दुकान है कुछ भी, तो दुकान के सामने साइड क्या है, मतलब कि रोड है तो और कौन सी दिशा है, वो चीज़ भी आपकी इधर साइड, अगर प्लॉट है तो प्लॉट है, घर है तो घर है, दुकान है तो किसकी दुकान है, पीछे वाली, इधर साइड वाली, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी रहती है। अगर प्लॉट है तो प्लॉट किसका प्लॉट है, ये भी चीज़ें करनी पड़ती है। घर है तो किसका घर है, दुकान है तो किसकी दुकान है, मतलब ये चीज़ें आपको लगती है और वहाँ पर लिखना पड़ता है ये चीज़ें, और ये चीज़ें वहाँ पर लगेगी। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपका केस सेंटर में गया है तो आपका जो भी जिला है तो वहाँ के जीएसटी कार्यालय हर जिले में रहता है, तो वहाँ के उस कार्यालय में जाइए। अब देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा आया था सेंटर में और मैं पहुँच गया था स्टेट के ऑफिस में। मैंने पता किया सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे मुझे पता लगा कि मेरा केस तो सेंटर में गया, तो फिर मैं वहाँ से पूरा घूम घाम के फिर मैं गया सेंटर वाले में। अब देखिए, कई जगह पर सेंटर का ऑफिस छोटा होता है और कई जगह पे स्टेट का ऑफिस बड़ा होता है। अब देखिए, कई जगह जैसे बड़े, मेरा शहर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक बड़ा है, तो स्टेट लेवल का बहुत बड़ा ऑफिस था और सेंटर लेवल का थोड़ा छोटा ऑफिस था, क्योंकि जीएसटी वाला सेंटर लेवल पे कम ही आते रहे होंगे शायद, इस कारण से मुझे इतना वो पता नहीं, लेकिन इस कारण से वो थोड़ा छोटा ही था और बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं था। इस कारण मैं गया पहली बार तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये जीएसटी का ही ऑफिस है, मतलब था, पेड़ पौधे लगे थे, इस कारण मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत घूमा तब मुझे वो मिला। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। अब वहाँ जाते हैं आप, तो वहाँ पे आप ऑफिसर आपको चीज़ें पूछेगा कि आप किस बिजनेस के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको किस ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछेगा वो। और वो करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन के लिए वो होगा। अब आपका वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें देखेंगे, आपको फोटोकॉपी देनी पड़ेगी उन सारी चीज़ों की और वो चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन चीज़ें चलती है आज के टाइम पे भी कि आप थोड़ा जल्दी काम कराना चाहते हो तो थोड़ा बहुत उनको देना पड़ता है। अब देखिए, कई जगह लेते, कई जगह नहीं लेते और ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जीएसटी की लाइन में बहुत सारी चीज़ें लगे, आप पैसे खर्च ही कर रहे हो, तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो थोड़ा बहुत देने में कुछ नहीं जाता है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जीएसटी तो फ्री है, ऐसा है वैसा है। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, छोटी छोटी सी बातों पे कैंसिलेशन हो जा रहा है आज के टाइम पर। तो अगर छोटे मोटे चीज़ में हो तो ठीक है, चलता है इतना। और मैंने ये चीज़ें की है तो मुझे आइडिया है, इसलिए मेरा जीएसटी 18 से 20 दिनों में आ गया और मैं
पब्लिक में आके इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि वो चीज़ें बिना उसके भी हो जाती है चीज़ें, बिल्कुल होगा आपका। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन हो जाएगा। अब मेरा क्या है, देखिए मैं घर से कर रहा था, मैंने रेंट एक सहमति बनाया था। अब सहमति बनाया था, अभी अभी मेरे पास जस्ट बिजनेस ही शुरू किया था मैंने ई-कॉमर्स से बेचने के लिए। इस कारण मैंने खुद ने ही अप्लाई किया था। मैंने किसी सीए को बोला नहीं था, तो मैंने खुद ने ही अप्लाई किया था। मेरे बहुत सारे उधर से पैसे बच गए थे, तो मैंने उधर में चीज़ें हो गया था। मेरा कितना 3,000 रुपये के आसपास लगा पूरी चीज़ निकालने के बाद। मतलब मेरा सहमति बनाने का खर्चा, इधर उधर फोटो कॉपी से लेकर और अदर चीज़ों में लगता है पैसा, तो वो सारी चीज़ करने के बाद मेरा इतना पैसा लगा। मतलब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, इतना मैंने बजट बना के रखा था, इतने बजट के अंदर मेरा बन गया। तो जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें होगी। अब वेरिफिकेशन के साथ साथ ना एक चीज़ और ली जाती है, आपको आपकी दुकान का, मतलब कि आप जो भी नाम रखे हो आपने, तो उसका एक आपको बैनर बनाना पड़ता है। और बैनर आपके मतलब दुकान है तो पहले से बैनर लगा होगा, तो उसके साथ आपकी एक लोकेशन वाली फ़ोटो जाती है। वो जीएसटी ऑफिसर खुद भी आ सकता है और हो सकता है तो आप खुद भी खींच के भेज सकते हो उन्हें। अब दोनों चीज़ें होती है। वो कई जगह खुद जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद अगर आपके पास, आप घर से कर रहे हो, मैंने घर से किया था, तो आपको एक बैनर बनवाना पड़ेगा। और बैनर आप 2x4 का बना लीजिए। मैंने भी उतने ही का बनाया था, अप्रॉक्स 250 रुपये के आसपास बना था मेरे इधर। आपके इधर सस्ते में बन जाए तो अच्छी बात है। तो इतना रुपये लगा था मुझे, मैंने बैनर बनवाया और बैनर के साथ मेरी फ़ोटो लोकेशन वाली, जो गूगल मैप्स में आता है फ़ोटो वाला, गूगल वाली, जिसमें कि लोकेशन, लैंगिट्यूड, एटीट्यूड सब चीज़ जाती है, डेट जाती है, समय जाता है, उसके साथ आपको एक फ़ोटो देनी रहती है। तो ये सारी चीज़ आपको लगती है जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए। और जब ना आप भरते हो, कहने का मतलब है लोकेशन। अब मेरे लोकेशन में क्या हो रहा था, एक दिक्कत आ रही थी जब मैं भर रहा था, तो जो मेरा घर है वो जोन के बाहर आ रहा था, मतलब जोन से थोड़ा ही बाहर आ रहा था ना, तो वो एक तरीके से लैंडमार्क नहीं ले रहा था। मतलब कि मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ, एक बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरा मध्य प्रदेश के अंदर एक छिंदवाड़ा जिला है, मैं वहाँ पे, तो मैं जैसे ही छिंदवाड़ा डाल रहा था तो वो मेन सिटी का ले रहा था, ना कि मेरे घर का ले रहा था वो। अब घर की लोकेशन में जब मैं पिन पॉइंट कर रहा था तो घर की लोकेशन लेता, तो वो किसी और जगह पे ले लेता। मतलब कि देखिए गूगल मैप्स और अब जो इंडिया का मैप है वो बहुत अलग अलग काम करता है। मैंने जब उसमें लोकेशन करी, अपने घर में बैठ के खोला, तो मेरे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर की लोकेशन दिखा रही थी। तो गूगल मैप्स और इसमें बहुत अंतर आता है। तो ये चीज़ें के कारण मेरा फॉर्म भरा नहीं रहा था। फिर जब जीएसटी ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया, भरा नहीं रहा है, तो मुझे बोल दिया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला ठीक है, अब हो जाए तो मैं ही क्या कर सकता हूँ, वही क्या कर सकते। फिर 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद मेरा को सीधा मैसेज आता है जीएसटी की आईडी मिलने का। फिर उनका फ़ोन आता मुझे और वो कहते हैं कि फ्राइडे के दिन हुआ है और हमने भरने की कोशिश की थी और वो भराया, आपके पास आया क्या? तो मेरे को फ्राइडे के दिन भराया था और सोमवार के दिन मेरे को ये 1-1:30 बजे के आसपास मुझे मैसेज आ गया था कि आपका जीएसटी नंबर मिल चुका है। कुछ 24 तारीख को, मैंने 8 तारीख को, 6 या 7 तारीख को अप्लाई किया था और मैंने 3 तारीख को अप्लाई किया था और 8 या 9 तारीख को मैं जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए गया था और 24 तारीख को मेरे पास जीएसटी नंबर मिल गया था। ये सारी चीज़ें प्रोसेस रही। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी क्या कैसा होता है। फ्री में भी काम होता है, पैसे में भी काम होता है। आपको जिस तरीके से कराना उस तरीके से काम हो जाता है। पैसे से थोड़ा जल्दी काम होता है, ये चीज़ें होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग और एआई से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।